आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 की सबसे डरावनी और इमोशनल हॉरर फिल्म ब्रिंग हर बैक, जहां एक मासूम बच्चा, एक डरावनी माँ और एक काली शक्ति के बीच फंस जाता है। मूवी की शुरुआत एक टेप के साथ होती है जिसमें एक रिचुअल दिखाया जाता है जिसमें किसी भी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। इसमें एक औरत सफ़ेद गोले के अंदर दिखाया जाता है। तभी सीन स्विफ्ट होता है और एक 14 साल की लड़की पाइपर को दिखाया जाता है जो आंखों से कम देख सकती थी। तभी उसका भाई एंडी आता है और उसे घर ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उनके डेड जिन्हें कैंसर की बीमारी थी वो बाथरूम में लॉक होते हैं। एडी नाइफ से गेट खोलता है तब वो देखता है बाथरूम में फिसलने से उसके डेड की मौत हो जाती है। पाइपर उसके डेड के पास बैठकर रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां सीपीएस यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस को दिखाया जाता है जो इन दोनों भाई बहन को अलग करने की बात करती है। क्योंकि एडी ऑलमोस्ट 18 का होने वाला होता है, लेकिन वो एक दूसरे के भी बिना नहीं रह सकते थे। तब सीपीएस लीडर उन्हें बताती है 3 महीने बाद जब एडी 18 हो जाएगा तब वो पाइपर के गार्डियन के रूप में उसे रख सकता है। तब तक उन्हें लोरा नाम लेडी के साथ रहना होगा जो उनकी सौतेली माँ की तरह होगी। फिर हमें एडी और पाइपर को दिखाया जाता है जो लोरा के घर जा रहे होते हैं। तब हम गेट पर सफ़ेद लाइन देखते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तब लोरा सिर्फ पाइपर पर ही ध्यान देती है। तब हमें पता चलता है लोरा की एक बेटी थी, वह भी पाइपर की तरह अंधी थी जो स्विमिंग पूल में गई कर मर चुकी थी, जिसका नाम केथी होता है। लोरा पाइपर को अपनी बेटी के रूम में ही रखती है और उसके साइड में एडी का रूम होता है। वहाँ एक और लड़का ओली भी रहता है, पर उसकी हरकतें बहुत ही अजीब होती हैं क्योंकि लोरा ने उस पर डेविल का कंट्रोल करवा रखा होता है। लोरा हमेशा उसे रूम में रखती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर सीन स्विफ्ट होता है। फिर से शुरू वाली क्लिप दिखाई जाती है जिसे लोरा देख रही थी। तब हमें दिखाया जाता है पूरे घर के चारों ओर उसी तरह का सर्किल था जिस तरह का उस रिजुअल में था। ये सब लोरा ने रिचुअल के लिए किया था। फिर हमें लोरा और दोनों भाई बहन को दिखाते हैं जो कि उनके पिता के फ्यूनरल में होते हैं। तब एडी उसके पिता का फेस नहीं देख रहा होता है। तब लोरा जबरदस्ती उससे अपने पिता को किस करने को बोलती है। दरअसल वो एडी के असली पिता नहीं थे, वो पाइपर के सामने उसे प्यार से और अकेले में पीटा करते थे। फिर लोरा उसके फादर के थोड़े से बोल चुपके से काटकर अपने पास रख लेती है क्योंकि वो एडी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है ओली को जो खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर वो उस बिल्ली का भी खून पी जाता है। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। तीनों उस रात अच्छे से पार्टी करते हैं। जब पाइपर सो जाती है तब लोरा और एडी एक दूसरे से बात करते हैं जिसमें लोरा बताती है कि स्विमिंग पूल में गिरने से उसकी बेटी की मौत हो गई और वो बताती है कि वो उसकी बेटी से फिर से मां सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर एडी भी सो जाता है। तब लोरा को ओली दिखता है। तब वो उसे नहलाती है। जब वो बाथरूम के शीशे में देखती है तब अचानक उसे डेविल दिखता है। फिर वो उसे रूम में फिर से लॉक करके किसी चीज़ में बाथरूम करती है और एडी के पेंट पर डाल देती है जिससे वो एडी को बीमार बता सके। फिर सुबह वो एडी के बारे में पाइपर को बता देती है और उसे एडी के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं। ये सब वह इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पाइपर में अपनी बेटी की आत्मा को डालना चाहती थी और उसने एडी के मोबाइल के मैसेज को पढ़ लिया था जिसमें एडी 18 ईयर्स का होते ही उसे ले जाएगा। फिर लोरा पाइपर के साथ बाहर जाती है। तब एडी ओली को रूम से बाहर निकाल लेता है और उसे वाटरमेलन देता है। तब ओली वाटरमेलन के साथ नाइफ भी खाने लगता है जिससे एडी बहुत डर जाता है और उससे नाइफ छुड़ाता है जिससे उसका मुंह और दांत से खून आता है। इससे डरकर एडी उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो सर्किल को पार करता है तभी ओली जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके पेट में भी कुछ दिखता है। तभी बाहर लोरा आ जाती है और उसे फिर से सर्किल में ले जाती है। तब एडी बहुत डर जाता है। तब पाइपर उसे समझाती है। तब हम देखते हैं कि उस लड़के पर से डेविल का कब्जा हट जाता है और वो लोरा को देख चिल्लाने लगता है। तब लोरा फिर से उस क्लिप को देखकर उस पर डेविल का कंट्रोल करवा देती है। फिर वो उसे एडी के पिता के बाल उसे खिला देती है जिससे उसके पिता की आत्मा वहां आ जाए। जब एडी नहाने जाता है तब उसे उसके पिता दिखते हैं जिन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है और फिसल कर वहीं गिर जाता है। तब उसका पिता उसके पास आ जाता है जिसे देख वो बेहोश हो जाता है। तब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। इधर लोरा को दिखाते हैं जो पाइपर को बारिश में ले जाती है और अपनी बेटी को याद करती है। बाहर से आकर वह पाइपर को अपनी बेटी के कपड़े पहना देती है। फिर हमें दिखाया जाता है
कि उसने अभी तक अपनी बेटी को फ्रिज में रखा होता है, तब वो पाइपर को उस डेड बॉडी को टॉर्च करवाती हैं। फिर वो एडी को लेकर आती हैं। फिर वो फिर से उस रिजूग को देखकर ओली के सिर पर कुछ करने लगती हैं। दरअसल अपनी बेटी की आत्मा पाइपर में लाना चाहती थी, जिसके लिए वो एडी को घर से निकालना चाहती हैं। इसके लिए वो एडी का बॉडी स्प्रे लगाकर पाइपर को थप्पड़ मार देती हैं और एडी पर आरोप लगा देती हैं, जिससे एडी वहां से निकलकर सीपीएस लीडर के पास चला जाता है। वहां वो ओली का फोटो देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि लॉरा ने उसे किडनैप कर रखा है। इधर लॉरा पाइपर को स्कूल में छोड़कर घर आती है तो देखती है ओली अपने आप को ही खा रहा है और वो लॉरा पर भी अटैक कर देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। लॉरा किसी तरह उसे कंट्रोल कर अपनी बेटी की लाश को खिलाने लगती है ताकि पाइपर में अपनी बेटी की आत्मा डाल सके। तभी एडी सीपीएस लीडर के साथ वहां आ जाता है। सीपीएस लीडर लॉरा की चेकिंग कर रही होती हैं। तब एडी ओली को देख लेता है, जिससे वो सीपीएस लीडर को भी सब दिखा देता है, जिसमें ओली लॉरा की बेटी की डेथ बॉडी को खा रहा होता है। इस समय ओली डेविल के पूरी तरीके से बस में था, इसलिए मैं उसे डेविल बोलूंगी। सीपीएस लीडर उसे देख वहां से जाने लगती है। तभी लॉरा उन दोनों को गाड़ी से उड़ा देती है, जिसमें सीपीएस लीडर की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन एडी अभी जिंदा होता है, जिसे लॉरा वहीं पास के पानी में डूबा कर मार देती है और रिचुअल को पूरा करने के लिए पाइपर को लेने चली जाती है। डेविल पाइपर को एडी की आवाज़ में अपने पास बुलाता है। तब पाइपर उसे छू कर समझ जाती है कि यह उसका भाई नहीं है। तब वो लॉरा से बचकर उस रूम में जाती है जहां लॉरा ने उसके भाई की बॉडी रख रखी थी। तब वो अपने भाई को छूकर जान जाती है कि लॉरा ने उसे मर दिया। तभी लॉरा वहां आ जाती है, जिससे डरकर भागने में वो किसी चीज़ से टकराती है और वही बेहोश हो जाती है। तब लॉरा उसे उठाकर स्विमिंग पूल में ले जाती है जहां उसकी बेटी की मौत हुई थी। तब वो रिचुअल को पूरा करने के लिए पाइपर को डुबाने लगती है, जिससे पाइपर को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। फिर वो अचानक जोर से माँ चिल्लाती है, जिससे लॉरा रुक जाती है और उसे जाने देती है। पर डेविल उसका पीछा करता है, पर वो उसे मारकर भाग जाती है और कोई गाड़ी वाला उसे देख गाड़ी रोक देता है और वो उनके साथ चली जाती है। इधर डेविल भी सर्किल के बाहर निकल जाता है, जिससे ओली भी डेविल से आज़ाद हो जाता है। फिर पुलिस वहां आ जाती है। तब ओली बाहर पड़ा होता है और लॉरा अपनी बेटी की डेथ बॉडी के साथ स्विमिंग पूल में मर जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ऐसी खतरनाक, सच्ची लगने वाली और झकझोर देने वाली हॉरर फिल्में पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।